पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। Please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. सर वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। I am bloody your district magistrate. Okay? What is your name? Sir, don't talk to me like this. I am a surgeon. Okay. You catch hold of this guy. Obstructing public servant on duty. So what? Catch hold of him. Arrest this guy. Arrest this guy also. इन सबको अरेस्ट करिए, लेके चलिए आप लोग। अरेस्ट हिम आल्सो। अरेस्ट हिम आल्सो। ओके, आप अपना उनको अरेस्ट होना। चलो बाहर निकलो। पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। बैठ बाजा बाहर। पुलिस कहाँ है? इसको for obstructing public servant on duty, arrest him. Arrest him. This guy has to be arrested. You will also be arrested along with him. No. कोरोना काल में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मसला है शादी का। कोरोना काल में शादी को लेकर कई तरह के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। जो लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है त्रिपुरा के अगरतला में, जहां एक मैरिज हॉल में शादी की पार्टी चल रही थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा था। इस बीच वहां डीएम शैलेश यादव पहुंच गए। कोरोना दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ती देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान शादी में मौजूद बैंड वालों को भगा दिया गया। मौके पर कुछ पुलिसकर्मियों को देख डीएम साहब और गुस्सा हो गए। ये वायरल वीडियो है त्रिपुरा का, जहां नाइट कर्फ्यू में चल रही शादी में उमड़ी भीड़ को देखते हुए वहां के डीएम डॉक्टर शैलेश कुमार यादव ने नियमों के उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये सब रोका उसका जमकर विरोध हो रहा है। कोरोना के चलते जहां पूरे देश में अफरा तफरी मच गई है, ऐसे में एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर तैनात अफसर की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। इस वायरल वीडियो में डीएम सरेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं। जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके? यही नहीं, उनका मसल पावर भी देखने को मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल करना वो अपना परम कर्तव्य मान रहे हैं। तभी तो आते जाते लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। चलो बाहर निकलो। इसको for obstructing public। उन्होंने सारी हदें तो तब पार की जब एक महिला के मुंह पर परमिशन लेटर फाड़ के फेंका। पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने वाले हेल्थ वर्कर्स और पुलिसकर्मी जिन्होंने लगातार अपनी निजी परेशानियों को परे रखकर देश सेवा की है, उनके सर पर अनेकों जिम्मेदारियां हैं। बावजूद इसके उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा योगदान दिया है। लेकिन इस वायरल वीडियो में उनके साथ डीएम ने जैसा बर्ताव किया वो बयान करने से परे है। एक सर्जन द्वारा ये कहने पर कि आप मुझसे ऐसे बात मत करें, मैं एक सर्जन हूँ, ये सुनते ही डीएम साहिब को शायद अपनी पावर घटती हुई नजर आई, इसीलिए उन्होंने उस सर्जन को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए। Sir, don't talk to me like this. I am a surgeon. Okay. You catch hold of this guy obstructing public servant on duty. So what? Catch hold of him. ये ऑर्डर दिए गए आईपीसी की धारा 353 के तहत। He is obstructing district magistrate on duty. Arrest him. No, sir. We are not talking. Arrest him. 353. Arrest him. Sir, we are I am not filing. इस धारा में साफ तरीके से लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऑन ड्यूटी सरकारी अफसर को उसका काम करने से रोकने के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसकी सज़ा 2 वर्ष या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ भी सर्जन के द्वारा नहीं किया गया जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन शायद डीएम की डिक्शनरी में सेक्शन 353 का मतलब कुछ और है। इन सबसे भी डीएम साहब का मन नहीं भरा तो उन्होंने अपने साथी पुलिसकर्मियों की भी खबर लेना शुरू कर दी। उन्हें उनकी ड्यूटी याद दिलाने लगे और उन्हें सस्पेंड करने की धमकियां भी देने लगे, और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से भला वो कहाँ ही चूक रहे थे। And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala Police Station. काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो
वरना तुम भी जाओगे उसके साथ। चलो नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ। तुम लोग साले ब्लडी, यू ऑल आर हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल। महामारी के जिन बुरे हालातों से आज हम गुजर रहे हैं, जिस तरीके से जाने जा रही हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं, ऐसे में सख्त कानून का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को नियमों का उल्लंघन करने पर सज़ा भी होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं। आप उन्हें अरेस्ट करें, उन पर जुर्माना लगाएं, लेकिन इस तरह का बर्ताव करने का हक आपको कोई कानून नहीं देता है। ये सारी चीज़ें आराम से सॉर्ट आउट हो सकती थी बिना किसी हिंसा के, लेकिन शायद अफसर ये भूलते जा रहे हैं कि अपनी ड्यूटी कैसे निभानी है। गांव के लोग हमेशा से सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करते आए हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने डेली वेजेस तक खो दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार का हमेशा साथ दिया, हमेशा उनके फैसलों का आदर किया, लेकिन बदले में उन्हें सुनने को मिल रही हैं गालियां। ब्लडी अनएजुकेटेड विलेजर्स, ये शब्द हैं एक सो कॉल्ड एजुकेटेड डीएम साहब के, जो खुद एक गाँव के रहने वाले हैं। प्लीज रीड 144 ऑर्डर केयरफुली। यू सीम टू बी एन एजुकेटेड मैन, डोंट टॉक लाइक अ ब्लडी विलेजर अनएजुकेटेड पर्सन। ये बहुत ही शर्मनाक है। इस वीडियो में बार बार लोगों को कानून याद दिलाए गए, अलग अलग धाराएं बताई गई, लेकिन खुद उन्होंने किसी कानून का लिहाज नहीं किया। बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई औरतें भी शामिल थीं, लेकिन उन्हें अरेस्ट करने के लिए कोई भी महिला अफसर वहां मौजूद नहीं थी। हमारा संविधान, हमारा कानून हमें अधिकार देता है, लेकिन ये कानून आम लोगों पर अलग से लागू होता है और पावर वालों पर अलग से। तभी तो इन लोगों पर ही सारी धाराएं लगाई जाती हैं। नेताओं की बड़ी और विशाल रैलियां आराम से हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए कानून कुछ अलग हैं। उनके सामने डीएम को अपनी ड्यूटी याद नहीं आती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद याद नहीं रहती। लोकतंत्र का नामो निशान मिटता सा नजर आ रहा है। कड़वा है पर यही सच है। लाखों विद्यार्थी डीएम बनने के सपने देखते हैं, इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जो पोस्ट पर हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानकर चलते हैं, लेकिन वो ही इस तरह का बर्ताव करेंगे तो उन बच्चों पर इसका क्या असर होगा, ये आप सोच सकते हैं। ये एक वायरल वीडियो है। ऐसे ना जाने कितने होंगे जो कभी लाइमलाइट में नहीं आए, ना जाने कितनी आवाज़ें दबाई जा चुकी हैं। ये सोचने वाली बात है। हालांकि डीएम ने अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांग ली है। उनका कहना है कि उनका इंटेंशन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी रिहा कर दिया गया है, लेकिन इससे लोगों की भावना को बहुत तकलीफ पहुंची है, जो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। कोरोना अपना विकराल रूप धारण किए हुए है। ऐसे में हम सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका सख्ती से पालन करना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी लापरवाही की वजह से इन सब समस्याओं में घिरते जा रहे हैं। पुलिस, स्वास्थ्य कर्मचारियों और जो भी इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए कार्यरत हैं, हमें उनका पूरा सहयोग करने की ज़रूरत है।